अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अभी 2025 ख़त्म होने में 2 महीना बचा हुआ है। तो हम इन 2 महीने में कुछ ऐसा करेंगे कि ऐसा लगेगा कि नहीं, हमने 2025 में कुछ ऐसा किया था कि जिससे हमारा ज़िंदगी में कुछ चेंज आया। जैसे कुछ दिनों से कुछ सालों से मैं इंग्लिश वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा तरीका दूंगा कि जिसके ज़रिया ना तो आपको ज़्यादा एफ़र्ट करना है और ना ही ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। हाँ, मैं आपको एक ऐसा तरीका बतलाऊंगा कि जिसका ज़रिया आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो और खुद इंग्लिश सीख सकते हो। जब भी हम इंग्लिश सीखने जाते हैं तो हमारे बहुत सारा तकलीफ़ के साथ हमको सामना करना पड़ता है। बहुत सारा डिफ़िकल्ट हमारे सामने खड़े होते हैं कि हम अगर इंग्लिश बोलना चाहे तो किसके साथ बोले, प्रैक्टिस करें तो कैसे करें। आप जानते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, मगर प्रैक्टिस करें तो कैसे करें जबकि हम यहाँ हैं। तो आज मैं आपको इस प्रॉब्लम का एक ऐसा सॉल्यूशन दूंगा कि जिस ट्रिक ने मुझे सिर्फ इंग्लिश नहीं सिखाया है, बल्कि मुझे इंग्लिश के साथ बिल्कुल जीना सिखाया है। मैं आपको वह आइडिया बतलाने से पहले इतना बता देता हूँ कि ये वो ट्रिक है जिसके ज़रिए अनपढ़ भी गँवार भी इंग्लिश सीख सकता है। कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। क्योंकि जब हमने देखा था एक बच्चा कैसे इंग्लिश सीखता है, अपनी मादरी ज़बान कैसे सीखता है, तो हमने देखा कि बच्चा पहले सुनता है, उसके बाद फिर वो बोलने की कोशिश करता है, चीज़ों को तोड़-तोड़ के बोलता है। उसके कुछ दिनों के बाद फिर वो फ्लुएंसी के साथ बोल लेता है। मगर जब भी हम इंग्लिश सीखने जाते हैं तो हम कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करने के बावजूद भी हम जहाँ थे वहीं रह गए। हम उससे ऊपर नहीं बढ़ गए। तो उसका वजह सिर्फ़ यही है कि हमने सही प्रैक्टिस ही नहीं किया। सही प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या करें? तो मैं आपको वो तरीका बतलाता हूँ और ये 2 महीना में हर दिन आपको ये लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है, आप क्यों नहीं कर सकते अगर मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा मतलब है सीखना। तो जिस तरीके से मुझे आसानी लगे और जिससे मैं इजी वे में सीखना चाहता हूँ, तो आप क्यों नहीं। तो मैं वो आपको वो तरीका बतलाता हूँ। आपको ना किसी कोचिंग सेंटर में जाना है, अगर ना ही किसी के पास जाना है। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, मगर आपको दिक्कत है कि जब भी मैं बोलने जाता हूँ साला में हेजिटेट करता हूँ, मैं बौखलाता हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ, डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ, तो उन चीज़ों का हल क्या है? तो मेरा टेक्निक आप ध्यान से सुन लीजिए। वो टेक्निक है, आपको सवाल करना है। कोई भी चीज़ लीजिए, मान लीजिए कि अभी मैं यह आम का पेड़ दिख रहा है और मैं इसको पकड़ के रखा हूँ, तो यह आम का पेड़ है। तो आप किसी भी चीज़ को लीजिए, चाहे वो किसी भी चीज़ है, वस्तु है, प्लेस है, आप उसके सामने खड़े हो जाइए और एक सवाल करना शुरू कर दीजिए। अब पूछिए कि व्हाट इज़ दिस, कि ये क्या है? अब उसके बाद खुद से जवाब दीजिए इत्मीनान के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। मीन्स दिस इज अ मैंगो ट्री, इतना तो आप बोल लोगे। उसके बाद ये वो पूछना है कि आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन है, आप क्या क्या क्वेश्चन इस आम के बारे में कर सकते हो। आप कह सकते हैं डू यू लाइक मैंगो, आप जवाब दीजिए यस आई लाइक मैंगो, इट इज द सीजन ऑफ मैंगो। तो आप जवाब दीजिए नो ब्रदर, इट इज नॉट अ सीजन ऑफ मैंगो, मैंगो विल कम आफ्टर 6 months। So what type of mango it is? It is a very big size of mango। अगर आपको मालूम नहीं है कि ये कौन सा आम है, तो आप कहिए कि आई नो इट इज अ मैंगो ट्री, बट आई डोंट नो अबाउट द फ्रूट, के व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट दिस मैंगो गिव्स।
but I can guess it is a very good quality of mango. So आप खुद से पूछिए कि did you ever plant the mango tree? आप कभी आपने कहीं पर मतलब आम का दरख्त लगाया था? तो यही आपने सवाल कर दिया। फिर जवाब दीजिए कि yes, I planted many mango trees in my home. Among them, this one. I planted this mango tree with my grandfather when he was alive. But after 1 or 2 years, he died and he could not eat the mango of this tree. सो इस तरह आप सवाल कीजिए। आपके सामने जो भी है आप इसके पूछिए। आप पूछिए कि आम के बारे में कोई ऐसा घटना है जो आपके माजी में गुजरा हो कि डू यू हैव एनी स्टोरी रिलेटेड टू मैंगो ट्री यू गॉट इन पास्ट। तो आप खुद को एक स्टोरी बताइए कि यस आई हैव अ वेरी रोमांटिक स्टोरी इन माय माइंड about mango tree. One day, we all friends went. It was the season of mango. We went nearest garden. So in this garden, lot of mangoes are. First of all, we asked from to owner, please give us few raw mangoes. We want to eat. This man totally denied for giving us mango. So we was waiting when he will go his home from this garden and then we will take mango from his garden. So आगे ये हुआ कि this when he had gone his home, so we all friend went his garden and some one friend he climbed the tree and he was giving mango us and we are catching the mango. That time, after a few minutes, he again came back. We all ran away and we took mango and ran away. He understood. And when he saw and saw our friend hide himself behind the branch of mango tree. But somehow this one he got this our friend and he bind with mango tree and we all went there and we told leave us our friend. He told no, we are not ready. So when he was not ready for leaving our friend, so we all took a stone for throwing himself. And when we took no stone for throwing him, so suddenly he leave our friend. So that time I thought we did very good job, but now I am realizing we did very bad because stealing mango is a bad habit. We should not take mango from another garden. We always should take mango from a legal way. सो दोस्तों आपके दिल में जो भी क्वेश्चन आ रहा है, जो सवाल आ रहा है, उन सवालों को आप लिखिए या बोलिए, उसके थ्रू आप जोर जोर से अप्लाई कीजिए। अगर अगर मेरे लिए मुमकिन होता तो मैं इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन और कर सकता था, मगर ये वीडियो बहुत लंबे होने का डर है, तो जिसके कारण मैं आपको एक डेमो दिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो और इंग्लिश सीख सकते हो। आपको ना कोई जज करेगा, ना आपको डर लगेगा, आप सीखोगे जैसा कि मैं आपके साथ कर रहा था। भले ही मैं उतने शानदार अंदाज में बयान नहीं कर पाया, मगर इतना तो बोला, बेहतरीन अंदाज में बोला था। तो आप भी कर सकते हो।